एक कारागार जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जमुना जी के वो घाट जहां कंस वध के बाद श्री कृष्ण जी ने कुछ पल विश्राम किए थे। एक ऐसी नगरी जहां की हर गली में कान्हा की उपस्थिति का एहसास होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उसी मथुरा धाम दर्शन पर। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मथुरा वृंदावन दर्शन के पहले 2 दिन हमने वृंदावन के कई प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन किए और तीसरे दिन हम दर्शन किए बरसाना और नंदगांव, साथ में गोवर्धन परिक्रमा भी संपन्न किए। इन सभी दर्शन के वीडियो लिंक्स यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मथुरा वृंदावन दर्शन के चौथे दिन सुबह सुबह बाई कैब हम वृंदावन से अपना सफर शुरू किए और लगभग 8 बजे तक हम पहुंच गए मथुरा। कैब रेंट वॉज अराउंड 2000 रुपीज। आप चाहे तो बाई बस मथुरा पहुंच पाएंगे एट अराउंड 50 रुपीज पर पर्सन। मथुरा पहुंचने के बाद हमने एक ई रिक्शा लिया और सीधे पहुंच गए विश्राम घाट। यमुना नदी के एक घाट मथुरा का सबसे प्रसिद्ध घाट माना जाता है, क्योंकि यमुना जी के इसी तट पर कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्राम किए थे और इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। जब हम यहाँ पहुँचे तब बारिश के कारण यमुना जी के जल स्तर काफी बढ़ चुका था और उसका प्रवाह भी काफी तेज था। इसी वजह से वहाँ बोटिंग टेम्पररी बंद थी। लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हो तो यमुना जी में बोटिंग जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप पूरी यमुना जी और बाकी घाटों का दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। घाट में बहुत सारे मंदिर है जहाँ यमुना मैया का पूजा किया जाता है। वहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य लगा मुझे, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। विश्राम घाट के ठीक पास ही स्थित है श्री यमुना धर्मराज मंदिर, जहाँ यमराज और उनकी बहन यमुना की एक साथ पूजा किया जाता है। फिर वहाँ से हम पैदल चल के पहुँच गए मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर समर्पित है श्री द्वारकाधीश को, यानी भगवान श्री कृष्ण को। मंदिर का टाइमिंग से सुबह 6 से 11 और शाम 4 से 7:30। हमने 250 रुपया का VIP पास लिए, जिससे हमें बहुत ही नजदीक से भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने करीब से श्री कृष्ण जी का दर्शन करते वक्त मन में सिर्फ एक ही धुंध गूंज रहा था, कृष्ण मन मोहना मोरे प्रेम मोरे कहाना। वह सफेद पत्थर से बनी माँ राधा की अपूर्व मूर्ति देखकर मन को एक अलग ही शांति और ममता का एहसास हुआ। दर्शन के बाद हमें प्रसाद भी नसीब हुआ। कुछ देर उस शांत और दिव्य वातावरण में बिता के हम एक ई रिक्शा लेकर पहुंच गए मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। ये वही स्थल है जहाँ कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर में मोबाइल फोन्स, कैमरा, लेदर आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। मंदिर परिसर के अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए व्हील चेयर का फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे पहले हमने दर्शन किए मंदिर का गर्भगृह। आज जो गर्भगृह का दर्शन हमें मिलता है वो दरअसल उसी पवित्र स्थल पे है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिए थे। हालांकि इस गर्भगृह का पुनर्निर्माण 1982 में किया गया था, क्योंकि विदेशी आक्रमण के दौरान मूल मंदिर और असली गर्भगृह को विध्वंस कर दिया गया था। मंदिर परिसर का मुख्य हिस्सा है भगवत भवन, जहां श्री राधा कृष्ण का एक मनमोहक मूर्ति का दर्शन मिलता है। इसके अलावा हमें राम दरबार, जगन्नाथ जी, माँ दुर्गा और भोलेनाथ का भी दर्शन हमें मिलता है। यही नहीं, वहाँ गीता भवन भी है, जहाँ भगवत गीता के हर एक श्लोक तांबे की प्लेट्स पर उत्कीर्ण किया गया है, जो कि वहाँ की दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। सच में वहाँ का वाइब इतना पॉजिटिव और डिवाइन था कि वहाँ से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। भगवान के चरणों में शीश झुकाकर
उनका आशीर्वाद लेकर हम वहां से लौट आए और इसी के साथ हम हमारे मथुरा धाम दर्शन संपन्न किए। यह बताना चाहूंगा, आप चाहे तो कंस किला, पोटरकंड, बिरला मंदिर दर्शन अपने आइटिनरी में शामिल कर सकते हो। फिर वहां से हम निकल पड़े हमारे अगली डेस्टिनेशन गोकुल की ओर, जिसकी कहानी आज नहीं अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग मेरे मथुरा वृंदावन दर्शन की सीरीज एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत जल्द आप सभी से फिर से मुलाकात होगा विथ माय नेक्स्ट एपिसोड ऑन गोकुल दर्शन। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।